Hello everyone. So in today's video we are going to discuss what is the right approach to clear Haryana Judiciary Mains exam. So प्री का एग्ज़ाम तो काफ़ी इजी था एंड स्टूडेंट्स के मार्क्स भी मोस्टली जो है 400 प्लस बन रहे हैं बट काफ़ी सिली मिस्टेक्स भी की हैं. सो जो 400 प्लस कह रहे थे अब उनके मार्क्स जो हैं 385 390 के बीच में लाई कर रहे हैं बट कट ऑफ जो है आपकी 390 टू 400 के बीच में लाई करेगी. सो अकॉर्डिंग टू बट अगर आपका स्कोर जो है इस यहाँ पे लाई कर रहा है 390 अबव या 400 प्लस, सो दैट इज़ वेरी सेफ स्कोर टू प्रिपेयर फॉर मेंस. सो अब इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि आपने प्री तो आपको आइडिया हो ही गया होगा. सो मेंस की आपने अब प्रिपरेशन कैसे करनी है. सो क्या आप मिस्टेक्स नहीं करनी है, कैसे आप जो है अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो. बिकॉज मेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्री के आपके मार्क्स आपके फाइनल में नहीं जुड़ते हैं, मतलब कि आपके जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें प्री के मार्क्स नहीं लगते, दैट इज जस्ट ओनली क्वालिफाइंग. बट आपके मेंस के जो है मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स मिला के जो है फाइनल मार्क्स आते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर आप जो है आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है. सो अगर आपके मार्क्स मेंस में अच्छे हैं तो इंटरव्यू में कम है तो आप वहाँ पे जो है वो कंपनसेट हो जाता है. सो इसलिए जितना हो सके उतना ट्राई करो कि मेंस में मार्क्स जो है आपके ज़्यादा अच्छे आए, सो दैट कि आपको बाद में जो है उतना स्ट्रेसफुल ना रहना पड़े. अगर इंटरव्यू में कम भी आते हैं मार्क्स तो आपका क्लियर हो जाए. सो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम जो है डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स प्री के लिए तो हम बेयर एक्ट्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है. आप लोग वन लाइनर नोट्स पढ़ लेते हो, लैंडमार्क चार्जमेंट्स को याद कर लेते हो. सो वो दैट इज़ फॉर प्री. कुछ स्टूडेंट्स मेंस के लिए प्रिपेयर करते ही नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि वो मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं एंड प्री निकल जाता है, ठीक है. सो हर स्टूडेंट का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. ये पेपर्स दे के या तो आपको जो है आपको एक्सपीरियंस से ही या तो ये चीज़ें आती हैं, या फिर अगर आप किसी अच्छे मेंटर है आपका, आप उसको फॉलो कर रहे हो, देन आपको ये चीज़ें पता होती है. सो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, सपोज आपको नॉलेज है, कोई टॉपिक आ गया, सपोज रेजिस्ट्रे आ गया आपको लिखने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है. दिस इज ऑफ 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आया. सो अगर आपको इसकी नॉलेज है, ठीक है, दैट इज गुड. आपको पता है थिंग्स इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, आपको केस लॉज पता है. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, समटाइम्स क्या होता है कि आप लिख ही नहीं पाते हो आंसर को, आप राइट अप्रोच से उसको कवर अप ही नहीं कर पाते हो एंड वहीं पे आपके जो है मार्क्स कट हो जाते हैं. सो इतने जो है स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी समटाइम्स मेंस में रह जाते हैं. सो वो चीज़ आपको कवर अप करनी है. सो जितना हो सके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है. हर सब्जेक्ट की, सपोज आपने एविडेंस एक्ट लिया, उसमें देयर आर मोस्टली 30 क्वेश्चंस जो पूरे एविडेंस से बनते हैं. 30 to 35 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है, जो मेंस के लिए आपके बनते हैं. सो अगर उन क्वेश्चंस को आप एक पेज पे लिख के आप उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, अपने टाइम को आप उस हिसाब से मैनेज करके डिवाइड कर लो, सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक द एग्जाम. लाइक लिमिटेशन पे मैंने एक वीडियो डाला था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, मोस्टली इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हैं. देयर आर टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस इन द फुल लिमिटेशन एक्ट, जहाँ से आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में. सो यू कैन जस्ट स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. नाउ इफ वी कम टू द लैंग्वेजेस, दिस प्ले अ मेजर रोल इन क्लियरिंग योर एग्जाम. वाई? बिकॉज अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो सी लॉ तो सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लैंग्वेज पे कोई फोकस बहुत कम स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि वो लॉ ही पढ़ते रहते हैं, प्री क्लियर हो जाए फिर हम मेंस का देखेंगे. या लैंग्वेजेस किसी की अच्छी नहीं होती, ग्रामर नहीं अच्छी होती. अगर आपकी ग्रामर नहीं अच्छी है फिर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि प्री में तो है नहीं, है तो मेंस में ही है. अब लैंग्वेजेस ही यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्रिएट करती हैं. लैंग्वेज से ही आपकी मेरिट ऊपर नीचे जाती है. लॉ तो सबके ऑलमोस्ट, अगर आप प्रीवियस ईयर का आप रिजल्ट देखोगे तो थोड़ा बहुत हल्का बहुत डिफरेंस होता है, बट लैंग्वेजेस में ही मेजर डिफरेंस होता है जहाँ से आपकी मेरिट इफेक्ट करती है. सो लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो ऐसे ही आपके बहुत मार्क्स का आता है. सो आपको ऐसे पे फोकस करना है, एक अच्छा ऐसे जिसमें आप अपने खुद के व्यूज़ लिख सकते हो, ठीक है, जो आपका कॉपी पेस्ट ना किया हो, उसको आप अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ लो, ठीक है, अच्छे टॉपिक्स जो हैं, यू कैन जस्ट राइट डाउन 10 to 15 टॉपिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर, दैट इज़ आपके जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, उसमें से आप कर सकते हो. सो जितना हो सके आप लैंग्वेज पे उस हिसाब से आप फोकस करो. फिर आपकी जो हिंदी रहेगी, ग्रामर हो गया, ठीक है, आपको जो ऐसे राइटिंग लिखना है, सो उसको लिख के जो है वो प्रैक्टिस करना, क्योंकि हिंदी हर स्टूडेंट की अच्छी नहीं होती है. अगर आप उसमें राइटिंग में, वहाँ पे लिखने में आपने मात्रा मुत्रा नहीं सही लिखी, फिर आपके वो स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, दैट इज़ नॉट ए गुड इम्प्रेशन एट ऑल, ठीक है. वहाँ से आपका मेजर डिफरेंस होगा. सो इसको जितना हो सके लैंग्वेज को एक एक ऐसे ले लो दिन में. सो जस्ट
स्पेंड 2 hours इन अ डे ऑन योर लैंग्वेजेस, ठीक है, 2 to 3 hours, ठीक है, जो अपना अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो उस हिसाब से आप इस पे जो है फोकस करो। एक आपको टाइम टेबल बनाना होगा, एक टाइम मैनेज करना होगा, ओनली देन यू कैन जस्ट इजीली कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज सब्जेक्ट्स काफ़ी हो जाते हैं। मेंस इज़ डिफरेंट, प्री इज़ डिफरेंट, ठीक है, दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है। अब आप डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कितनी है, आपने कब से स्टार्टिंग की, आपके पास नोट्स हैं। इफ़ यू हैव योर ओन नोट्स देन दिस इज़ वेरी ईजी। अगर नोट्स नहीं है तो फिर अब वो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। जस्ट गो थ्रू वंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उससे आपको एक आइडिया होता है, हर स्टेट का पैटर्न डिफरेंट होता है। सो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा पैटर्न आ रहा है पेपर का, ठीक है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो कौन सी प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो वो जस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है, उससे आपको ईजी हो जाता है एंड कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे आती हैं या ये नहीं आती, यहाँ से मुझे कवर अप करना है। सो एक आइडिया हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि वही पैटर्न सेम फॉलो होता है, बट मोस्टली एक पैटर्न होता है हर स्टेट का, ठीक है, उससे आपको एक जनरली आइडिया आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर टारगेट ऑफ 45 days, 45 to 50 days आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि वैसे तो आपको जो टाइम मिलता है वो इतना ही मिलता है जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 45 days में कवर अप करने की कोशिश करना। अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अभी से अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स 390 अबव है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है, आप उससे कम वाले भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वैसे तो कह रही हैं कि सम स्टूडेंट्स वर सेइंग कि मैम कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो पेपर डिले हो सकता है। हाँ, दैट कैन बी, ठीक है, इलेक्शंस की वजह से, बट हम एक टाइम जोन लेके चलते हैं किसमें कंप्लीट करना है। अगर आपको उसके बाद टाइम मिल जाता है सो दैट इज़ वेरी गुड, आपकी और रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, और अच्छे से आप ब्रशअप कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अब से आप जो है 60 days का 50 days का आप टाइम पीरियड लेके चलोगे, सो दैट वुड बी गुड फॉर यू, ठीक है। सो मिनिमम आप इतना जो है उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो, ठीक है, जिसमें हम टाइम टेबल वगैरह मैं डिस्कस करूँगी। सो दिस इज़ द राइट अप्रोच लर्नर्स। सो वॉट यू थिंक, जस्ट मैसेज me in the comment box. You can like, share and subscribe, and you can just reach out to me for your हरियाणा जुडिशरी मेंस प्रिपरेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।